नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, क्योंकि समस्या तो आती रहती है। हम बोलते हैं उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि जिस पे ध्यान नहीं दोगे दिखाई नहीं देगा। तो अभी फिलहाल जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि रेलवे ने एएलपी और टेक्नीशियन दोनों फॉर्म को पहले तो अलग अलग रिलीज किया, फिर दोनों के सिलेबस में काफी बदलाव कर दिया। पहले एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एक साथ हो जाता था, सिलेबस सेम रहता था, टेंशन नहीं रहता था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि एक तो फॉर्म अलग अलग रिलीज किया और उसके बाद दोनों का सिलेबस में आकाश जमीन का अंतर कर दिया। तो कहीं ना कहीं होता है कि चेंजिंग इज द रूल ऑफ एटमोस्फेयर, परिवर्तन संसार का नियम है। तो यहाँ पे भी परिवर्तन हुआ है और हम लोग इंसान मनुष्य में जन्म लिए हैं। हमारे अंदर एक जो कहा जाता है ना कि एक गुण है जो कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम अपने सिलेबस के हिसाब से अपने आप को ढालेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन ये है कि लगभग लगभग 90% 95% ऐसे विद्यार्थी हैं जो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का तैयारी कर रहे हैं। अब कंफ्यूजन ये आ रहा है कि क्या पढ़े, क्या छोड़े, क्या नहीं पढ़े। और आज की डेट में मेहनत करने से केवल सक्सेसफुल नहीं होता है आदमी, क्योंकि अगर मेहनत से सक्सेसफुल हो जाता तो सबसे सक्सेसफुल वो मजदूर होता जो पूरा दिन नीचे से लेकर के 5वें तल्ले पे ईंटा चढ़ाता है। तो सबसे सक्सेसफुल वो होता। तो यहाँ पे मेहनत तो करना ही है, साथ में स्मार्ट वे में करना है। आज के डेट में ये जानना से ज्यादा जरूरी है कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, किसमें टाइम नहीं देना है, उससे ज्यादा जरूरी है। तो आइए एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने फॉर्म डाला या नहीं डाला। आप फॉर्म अगर नहीं डाले हैं तो यथाशीघ्र डाल दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बता दीजिए कि अभी तक आपने फॉर्म डाला है या नहीं डाला है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक चीज आप और कमेंट करेंगे कि आप केवल एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या केवल टेक्नीशियन का कर रहे हैं या फिर दोनों का कर रहे हैं। जहां तक हमको आशा है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो या तो आप केवल टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे होंगे या फिर दोनों का कर रहे होंगे। अब आते हैं हम बात पे अपना। बात पे आने से पहले यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कुछ चीजें, यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप ही का काम का चीज है जो कि शेड्यूल चेंज हुआ है, तो आपको हम बता दें कि मैथ और रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट है आपका वो सुबह में 8:15 पे स्टार्ट होगा। मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलेगा, लाइव सेशन रहेगा और ये जो चलेगा इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलेगा, इस बात का ख्याल रहे। आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो आपका मैथ कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में जो एडवांस मैथ है वो भी अब स्टार्ट हो रहा है। एडवांस मैथ आपका मंडे टू फ्राइडे चलेगा, 11:15 पे आपको वीडियो दे दिया जाएगा। नया वीडियो रहेगा, कोई पुराना वीडियो नहीं रहेगा। नया रिकॉर्ड करके प्रॉपर इस वीडियो को दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे चलेगा। बात को याद रखिएगा। बाकी यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट मैथ प्रो लेवल तक का, इससे बाहर आपका मैथ में कुछ नहीं जाएगा। अर्थमेटिक का मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगा, रात को 8:15 पे हम लोग लाइव रहेंगे, लाइव क्लास रहेगा और द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे चलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपका रीजनिंग का भी हम समाधान कर रहे हैं। रीजनिंग जो है आपका मंडे टू फ्राइडे चलेगा, 10:15 पे रात में क्लास स्टार्ट होगा और ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा और ये जो चलेगा इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलेगा। तो ये 4 सेशन है और 4 सेशन अगर आप कंप्लीट करके चलते हैं तो 6 महीना में आपको मैथ और रीजनिंग में जो तूफान एक्सप्रेस आप बनेंगे ना, उसका उम्मीद आप नहीं किए होंगे, उसका सपना आप भी नहीं देखे होंगे। तो ये चारों सेशन को बस केवल आप करते जाइए, मुर्दे की तरह लगे रहिए और बस जो बोल रहे हैं वो करते जाइए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट करके आके बताइएगा। चलिए हम अपना आते हैं मुद्दा पे, जो हमारा मुद्दा है आज का कि टेक्नीशियन का है और एएलपी के तैयारी में क्या है। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा हम सिलेबस इंट्रोड्यूस करेंगे बहुत ही शॉर्ट वे में। यहाँ पे एक ही साथ सब लगा के रखे हैं, आप देख पाएंगे कि एएलपी का सीबीटी 1 का जो सिलेबस है 75 क्वेश्चन है, 60 मिनट है। मैथ 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा। मतलब ये दोनों मिलाकर के आपका 45 क्वेश्चन है, पास होने के लिए काफी है। बाकी साइंस आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और आपका जीके 10 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैथ और रीजनिंग तो हम पूरा 100% कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हमारे साथ आप बने हुए हैं तो आप मान के चलिए कि 45 में 40 से 42 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, 40 से 42 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। बाकी अगर साइंस में आप फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए।
फिजिक्स का देखिएगा पीछे का उठा के तो लगभग लगभग 7 क्वेश्चन एक एक सेट में आया हुआ है, 20 क्वेश्चन में। तो फिजिक्स पे प्रॉपर टाइम दीजिए। और अगर यहाँ से 40-42 क्वेश्चन यहाँ कर लिए, 7 क्वेश्चन यहाँ कर लिए, तो सोचिए 47 क्वेश्चन आपका हो गया 75 क्वेश्चन में। और जीके में आपको स्टैटिक पे ध्यान दीजिए, स्टैटिक पे, और साथ में आप करंट पे थोड़ा सा, किसी का 5 मिनट का जो वीडियो होता है 5 मिनट 10 मिनट वाला, उसको कंप्लीट कीजिए। तो अगर 10 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। बाकी अगर और भी थोड़ा सा आप मेहनत कर लेते हैं तो 50 प्लस आसानी से चल जाएगा, और 50 प्लस पे आसानी से आप क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे। ठीक है, 60 के आसपास चले जाते हैं तो आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद अगर सीबीटी 2 का बात कर ले हम, तो सीबीटी 2 में पार्ट ए में आपका 100 क्वेश्चन रहता है, 90 मिनट समय रहता है। इसमें 2 पार्ट में एग्जाम होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 20 से 25 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा, और रीजनिंग का 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा। मतलब 45 से 50 क्वेश्चन आपका, 45 से 50 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग का रहेगा। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपका 45 से 50 क्वेश्चन रहेगा। अब थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन का आपका वैरी होते रहेगा, दोनों मिलाकर के आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैथ और रीजनिंग आप ढंग से कंप्लीट कर लिए हैं, तो फिर आपको यहाँ पे केवल प्रैक्टिस करने का जरूरत है, जो कि वो भी हम करवा ही रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आपका ये दोनों, अगर यहाँ से आप कंप्लीट करके उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि 40 से 42 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी फिर 45 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अगर यहाँ पे 45 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 50% तो आप स्कोर कर लिए, बच गया बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसमें अगर आप अभी से भी 1 घंटे भी डेली प्रतिदिन इस पे टाइम दे रहे हो, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, आसानी से इसमें 30-40 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो यहां से आपका मेरिट कोई नहीं रोक सकता है। बच गया आपका टेक्निकल, तो टेक्निकल ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करते हो, टेक्निकल पे समय बर्बाद करोगे। अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हो तो टेक्निकल पे ज्यादा समय बर्बाद करने का आपको जरूरत नहीं है। टेक्निकल आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, आधा घंटा 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ते रहिए, क्योंकि इसमें केवल और केवल क्वालिफाई करना है आपको। आपको केवल क्वालिफाई करना है यार। कैसे पढ़ोगे कि 75 में तुम्हारा 35-40 क्वेश्चन सही नहीं होगा टेक्निकल में? 75 में अगर कुछ नहीं भी पढ़े तो 25-30 क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे। अगर डेली आधा 1 घंटा पढ़ते हो तो आसानी से पास हो जाओगे, इसलिए टाइम बर्बाद मत करो। ठीक है, यहां से अगर इसी के साथ हम अगर टेक्निकल का देख लें, टेक्नीशियन का, तो टेक्नीशियन का अगर देखेंगे तो ग्रेड 1 जो है, इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट का समय रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन रहेगा, और आपका मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 35 क्वेश्चन रहेगा। मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 35 क्वेश्चन, कंप्यूटर आपका 20 क्वेश्चन, और बेसिक साइंस 35 क्वेश्चन। तो ये ग्रेड 1 वाले जो है बहुत ही कम इसका सीट है, 1000 के आसपास सीट है, और साथ में आप लोग में से बहुत कम लोग इसका फॉर्म भी डाले होंगे। लेकिन यहां से हम 35 क्वेश्चन तो आपका करवा ही रहे हैं, 35 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। बाकी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हमने बोला आपको कि 1 घंटे टाइम दो। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक और करंट आप पढ़ रहे हैं एएलपी के लिए, तो यहां से आपका काम हो जाएगा। कंप्यूटर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, अगर इसका फॉर्म डाले हैं तो। मेन जो है, आप लोग में से ज्यादातर लोग ग्रेड 3 का फॉर्म डाले होंगे, जो कि 100 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, 90 मिनट का समय रहेगा, लेकिन इसका सिलेबस चेंज है। मैथ आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन रहेगा। मतलब यहाँ से 50% सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में है, और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है सिलेक्शन लेने से। बाकी बच गया साइंस, तो साइंस के लिए आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे साइंस हमने बोला है, फिजिक्स आप कंप्लीट कर लिए होंगे यहीं पे, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे, तो साइंस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो ही रहा है, तो यहाँ पे भी आपका साइंस वही आएगा। और बाकी जीके, जो कि हमने बोला है स्टैटिक और करंट पे टाइम दीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमको पढ़ना कैसे हो और टाइम कैसे देना है, इस बात को देखेंगे। तो मेन जो फोकस हमारा है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि सब चीज में, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से आइए, यहाँ पे मैथ रीजनिंग है आपका, है ना, यहाँ पे भी आपका मैथ रीजनिंग है ना, यहाँ से आइए, यहाँ पे भी आपका मैथ रीजनिंग है, और यहाँ पे तो भर भर के है ना। तो मेन मुद्दा जो है, पहले हम मैथ रीजनिंग पे यहाँ पे टाइम देंगे। तो पहला हमारा टाइम देने वाला जो चीज है वो मैथ है। अगला जो है हमको मेन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाला, वो हमारा रीजनिंग है। बात समझ में आ रहा है? तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, वो साइंस है।
साइंस है, क्योंकि सीबीटी 1 क्वालिफाई करोगे तभी टेक्निकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस आपको देने को मिलेगा एएलपी के लिए। तो हम ऐसा रणनीति बना के लेके चलेंगे कि हमारा एएलपी और टेक्नीशियन दोनों क्वालिफाई करें, दोनों में ज्वाइनिंग लेटर है। तो 3 चीज हमारा मेन इंपॉर्टेंट हो गया। चौथा चीज हम यहाँ पे देखेंगे, चौथा चीज हमारा बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस, बेसिक साइंस, और हमारा टेक्निकल है एएलपी के लिए, टेक्निकल, टेक्निकल। और अगर आप ग्रेड 1 का फॉर्म डाले हैं तो कंप्यूटर भी पढ़ना है, कंप्यूटर। और यहाँ पे जीके जनरल अवेयरनेस डाल लेते हैं, जो कि स्टैटिक और करंट अफेयर पढ़ना है। तो इतना चीज अगर हमको पढ़ना है, बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने बार बार बोला कि इसको अभी से ही टाइम दो, 2 से 3 घंटा। क्यों? क्योंकि आगे चल के ग्रुप डी भी तो आ रहा है, और ग्रुप डी में भी इसका उतना ही इंपोर्टेंस है, उतना ही वैल्यू है मैथ और रीजनिंग का। तो ग्रुप डी भी तो देना है ना, उसमें भी तो ज्वाइनिंग लेटर लाना है। तो अभी से इसको टाइम देना शुरू करो। इसको ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटे का समय दो, 1 से 1.5 घंटे का घर पे। और बाकी हम आपको क्लास दे रहे हैं टॉपिक वाइज, तो जो टॉपिक आप पढ़ लिए हैं उसका रिवीजन कर लीजिए डबल एक्स पे करके, और जो टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। बाकी हम मॉक टेस्ट में रीजनिंग का भी क्वेश्चन डाले हैं, तो वहां से आपका प्रैक्टिस भी होगा। सब बच गया साइंस, तो साइंस आप 1 से 2 घंटे दो, ज्यादा नहीं 1 से 2 घंटे। जीए के लिए 1 घंटे दो, 5 से 10 मिनट वाला वीडियो देख लो एक करंट अफेयर का, और बाकी स्टैटिक पे ध्यान दो, ठीक है। बेसिक साइंस आपको 1 घंटा पढ़ना है, टेक्निकल आपको 1 घंटा पढ़ना है, और जो ग्रेड 1 का फॉर्म डाले वो भी 1 से 1.5 घंटा कंप्यूटर भी पढ़े। बस इतना ही करना है आपको। तो 10-12 घंटे आपको टोटल कुल मिला के आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर 10-12 घंटे आप अगर लगातार पढ़ रहे हो भाई साहब, तो देख लो यहाँ पे धुआं धुआं कर दोगे, कितना सारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। एएलपी तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। एएलपी के साथ साथ टेक्नीशियन भी तो तैयार हो ही रहा है, टेक्नीशियन का भी ज्वाइनिंग लेटर कोई रोकेगा नहीं तुम्हारा। अगर दोनों का ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो फिर ग्रुप डी का तो कोई रोकेगा ही नहीं, ग्रुप डी तो ऐसे ही धुआं कर दोगे। उसके बाद अगर ग्रुप डी आ गया, उसके बाद एनटीपीसी भी साथ में ही आ जाएगा। और इधर अगर बिहार एसएससी का फॉर्म डाले हो तो वो भी आ जाएगा। तो सोच लो इतना सारा चीज आपका तैयार हो रहा है एक साथ, और इतना सारा चीज लाइन में है। तो अगर अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हो, इसका मतलब बहुत बड़ा बेवकूफी कर रहे हो, जिंदगी में खुद के साथ बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। और हम लोग के साथ सबसे बड़ा गलती होता है ना, कि हम लोगों के प्रति ईमानदार रहने के चक्कर में खुद को बहुत ज्यादा धोखा देते हैं। आज के डेट में उठा के देख लीजिएगा, उस दोस्त ने फोन किया, वहां पे जाना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। उसके घर में शादी है, उसके घर में 2-3 दिन समय देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। हमारा भी तो जिंदगी है, हमको भी तो इसको आगे लेके जाना है, लेके जाना है ना, जिंदगी में कुछ करना है ना। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। और अगर अभी तक नहीं लगे हैं तो अभी भी समय गया नहीं है। सबसे दुख की बात यह है कि ज्यादा समय नहीं है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी समय निकला नहीं है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, अभी से लग जाइए 10-12 घंटे। और अगर आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो मेनली आपको मैथ और रीजनिंग के लिए ही आपको टेंशन रहता है कोर्स खरीदने का, तो मैथ और रीजनिंग हम पूरा का पूरा करवा रहे हैं। बच गया साइंस, तो साइंस कैसे पढ़ना है, अगर आप कहीं कोर्स लेकर के पढ़ रहे हैं तो ठीक है, वहां से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो हम आपको सिंपल सा बता रहे हैं कि लूसेंट का बुक ले लीजिए, लूसेंट का बुक ले लीजिए, और एक एक टॉपिक करके इसका पढ़ना शुरू कीजिए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको टॉपिक मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वो टॉपिक मिल जाएगा, और उस टॉपिक को वहां से पढ़ लीजिए। और बाकी लूसेंट का साइंस बढ़िया से खत्म कर लीजिए, उससे बाहर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। बात समझ में आ गया? तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि तैयारी कैसे करना है हमको। और अगर यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे बता दे कि अगर आप भाई द वे एएलपी का तैयारी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे टेक्निकल छोड़ देंगे, और अगर आप ग्रेड 1 का भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कंप्यूटर छोड़ देंगे। बात समझ में आ गया? और अगर आप
ग्रेड 1 का तैयारी नहीं कर रहे हैं तो साइंस भी, मतलब ये तीनों आपको नहीं पढ़ना है और यहाँ से पढ़ना है। तो मैथ रीजनिंग हम पढ़ा ही दे रहे हैं पूरा का पूरा, आपको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। साइंस में जो चीजें समझ में नहीं आ रही है किताब से पढ़िए, जो चीज समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब पे उसका सर्च कीजिए, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा और पढ़ लीजिए आसानी से। काहे टेंशन ले रहे हो, काहे के लिए जान दे रहे हो? छोटा छोटा टॉपिक है, सर्च कर लो जो टॉपिक नहीं आ रहा है और सर्च करके पढ़ लो। आज के डेट में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर एक चीज फ्री में अवेलेबल है, बस पढ़ने का बुद्धि होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे आप साइंस भी बिना पैसा खर्च किए कंप्लीट कर सकते हो, तो यहां से कर लो। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और सोमवार से आपका बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम तैयारी में हैं, पूरा तैयारी में, और मंडे टू फ्राइडे एकदम पूरा एनर्जी के साथ रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं, आप भी तैयार रहिएगा, नहाए धोए छिले हुए अंडे की तरह। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।